यूपी सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने एबीवीपी और मंत्री ओम प्रकाश राजभर की बीच उठे विवाद को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि सभा की तरफ से आधिकारिक रूप से एबीवीपी के आंदोलन के पक्ष में बयान आया है। निश्चित तौर पर विद्यार्थियों की आवाज बुलंद होनी चाहिए। विद्यार्थी परिषद ने हमेशा समाज में युवाओं और विद्यार्थियों के विकास और उन्नति के लिए काम किया है। जीएसटी स्लैब में कटौती पर कहा कि देश की मोदी सरकार आम आदमी की सरकार है। जीएसटी में टैक्स के रिबेट देखने से यह समझ आ जाएगा कि आम आदमी के हितों के लिए मोदी सरकार हमेशा ईमानदारी के साथ काम करती है। एजुकेशन में आने वाली तमाम चीजों का टैक्स जीरो करना, मेडिकल की चीजों के टैक्स में भारी गिरावट करना, होम अप्लायंसेस, खेती किसानी, आम आदमी से जुड़ी चीजों के टैक्स को कम करना इस बात को बताता है कि सरकार जनता की उन्नति के लिए काम कर रही है। बिहार विधानसभा चुनाव और यूपी में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा बयान देते हुए मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि भाजपा के प्रति एक सकारात्मक माहौल है। बिहार का विधानसभा चुनाव हो या फिर यूपी का पंचायत चुनाव, भाजपा और सहयोगी दल मिलकर मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। एबीवीपी कार्यकर्ताओं द्वारा मंत्री ओम प्रकाश राजभर के आवास के बाहर हंगामे को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा किसी की सगी नहीं है, बीजेपी जानबूझकर अपने सहयोगियों से ये प्रदर्शन करा रही है। इस पर क्या कहना चाहते हैं? नहीं, सुबह सभा की तरफ से आधिकारिक बयान भी विद्यार्थी परिषद के उस आंदोलन के पक्ष में आया है। निश्चित तौर पे विद्यार्थियों की आवाज़ हमेशा बुलंद होनी चाहिए। विद्यार्थी परिषद ने हमेशा समाज में युवाओं को और विद्यार्थियों के विकास के लिए, उनकी उन्नति के लिए काम किया है। दूसरा सवाल है, केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी स्लैब में की गई कटौती को लेकर आप किस तरीके से देखते हैं? इसका क्या फायदा आम आदमी और जनता को कितना होता है? देखिए, देश की जो हमारी मोदी सरकार है, ये आम आदमी की सरकार है। ये गरीबों के, पिछड़ों की, पासमानदा समाज की सरकार है। और जिस तरीके से जीएसटी में ये जो नए टैक्स के रिबेट आए, इस टैक्स रिबेट को अगर आप देखेंगे तो साफ और स्पष्ट आपको समझ में आ जाएगा कि आम आदमी के हितों के लिए हमेशा मोदी सरकार पूरी ईमानदारी से काम करती है। जिस तरीके से एजुकेशन में जो तमाम चीज़ें हैं उसके टैक्स को ज़ीरो करना, मेडिकल की जो चीज़ें हैं उनके टैक्स में भारी गिरावट करना, होम अप्लायंसेज हैं उसके टैक्स को कम करना, किसानी खेती से जुड़ी चीज़ों के टैक्स को कम करना, आम आदमी की जो उपयोगिता की चीज़ है उन तमाम चीज़ों के टैक्स को कम करना, ये बताता है, दर्शाता है कि मोदी सरकार ने जो कहा जनता से कि वो जनता के विकास के लिए काम करेगी, देश की उन्नति के लिए काम करेगी, देश की समृद्धि के लिए काम करेगी, उसके ऊपर पूरी ईमानदारी से मोदी सरकार हमारी काम कर रही है। तीसरा सवाल है, यूपी के मदरसों कब तक हाईटेक बनेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में हमारे जो मदरसे हैं उन मदरसों में दीन इस्लाम के साथ साथ आधुनिक शिक्षा को भी मुहैया कराना, ये हमारी योगी सरकार की प्राथमिकता है। उत्तर प्रदेश के मदरसों में हमने दीनी तालीम के साथ साथ एससीईआरटी और एनसीईआरटी के कोर्स को भी लागू किया है। और हमारे मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा कंप्यूटर पढ़े, मैथ्स पढ़े, साइंस पढ़े, इसके लिए पूरी गंभीरता और ईमानदारी से हमारी योगी सरकार काम कर रही है। क्या ट्रंप के टैरिफ का जवाब स्वदेशी अपनाना है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा कहा है कि अपनी लकीर को हमको बड़ा करना है। और हमारा जो भारत देश है, ये भारत देश में बहुत सारा टैलेंट है। यहाँ बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। उन प्रोडक्ट्स को एक तरफ भाजपा भी पंचायत चुनाव में उतरने की तैयारी में है, वहीं दूसरी तरफ बसपा भी बिहार के चुनाव के बाद अपने संगठन को मजबूत करने के लिए पंचायत चुनाव में भाग्य आजमाने की सोच रही है। तो क्या बसपा के चुनाव में उतरने की भाजपा को फायदा या नुकसान हो सकता है? देखिए, बिहार में भारतीय जनता पार्टी के प्रति पूरी तरीके से एक सकारात्मक माहौल है। और पंचायत चुनाव हो चाहे बिहार का विधानसभा चुनाव हो, जो भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल है मजबूती के साथ लड़ेंगे भी और हम जीतेंगे भी। बिहार के दिल में मोदी जी हैं और मोदी जी के दिल में बिहार है। और बिहार की उन्नति और समृद्धि और विकास, यही हमारी मोदी सरकार और नीतीश सरकार की प्राथमिकता है। चलिए, बहुत बढ़िया।